व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बदतुल गीत के मतवालो, शम्मे रिसालत के परवानो, गौस व ख्वाजा के जानिसारो, कुरान करीम के फिदाकारो, सरवरी कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, सैयदुस सादात, साहिबे कमालात, बहारे जमालात, जाने हसनात, मुजीबुद दावात, हबीबुर रहमान, अफजलुल इंसान, साहिबे कुरान, रसूल जीशान, सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मुहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर वालिहाना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुरूद शरीफ जिन जिन को याद है जरा मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनका जिक्र पाक कीजिए और बेशुमार कीजिए, उनका जिक्र पाक कीजिए और बेशुमार कीजिए। है खुदा की बंदगी यही, मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए। है खुदा की बंदगी यही, मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए। और पंजगाना कीजिए अदा, रोज़ी देने वाला है खुदा। पंजगाना कीजिए अदा, रोज़ी देने वाला है खुदा। आई जब अजान की सदा, बंद कारोबार कीजिए। आई जब अजान की सदा, बंद कारोबार कीजिए। हज़रात, आज की जो महफिल है आप हज़रात बखूबी जान रहे हैं कि ये अकीके के ताल्लुक से आज की महफिल सजाई गई है, नबी की महफिल सजाई गई है। आली जनाब शरीफ साहब अपने पोते के या पोती के अकीके के ताल्लुक से, खतने के ताल्लुक से है। अल्लाह उन बच्ची के उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जो हजरात इधर उधर बिखरे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि निज़ामुल कादरी आपके गांव का बच्चा है या जो भी है आप जान रहे हैं, लेकिन मिंबर नूर पर जो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दूर से चलकर तशरीफ लाए हैं। मुझसे ना सही लेकिन इन लोगों से मोहब्बत के साथ सुनना है और जी लगाकर सुनना है। इसलिए आप हजरात जो इधर उधर घूम रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए आप आकर के बैठ जाएं, क्योंकि आज की इस महफिल में शायरे हिंदुस्तान तोतिए बाग मदीना मद्दाही रसूल हजरत मौलाना रफ़ी अंजुम साहब किबला तशरीफ रखे हैं। और शायरी हिंदुस्तान हजरत साथी हम सफ़र हजरत मौलाना शम्स जमाली साहब किबला तशरीफ रखे हैं। और थोड़ी ही देर में आप हजरात के मन चहीते खतीब बाकमाल खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब तशरीफ लाएंगे। तो आप हजरात ये ना सोचे कि 1 घंटा 1.5 घंटा मेरी तकरीर होगी, बस 10 मिनट आप बैठ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपका बैठना भी कबूल हो जाए रब की बारगाह में। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आगे आकर के बैठ जाएं। एक बार पूरा मजमा जी लगाकर मोहब्बतों के साथ प्यार से कह दे सुभान अल्लाह, क्योंकि नकीब बाकमाल हजरत मौलाना शमशाद साहब किबला बहुत खूबसूरत नकावत फरमा रहे हैं। सदर जलसा हमारे भाई हजरत मौलाना गुलाम रसूल झिलवावी साहब किबला झिलवावी। हाँ, दारवे में किसी ने कहा कि वहाँ गुलाम रसूल साहब कहाँ है, बोला कि झुलवा में है। बोला कि झुलवा में रहेगा कि नीचे भी उतरेगा कभी वो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह झुलवा में है, क्योंकि सबके चहीते हैं और सबके चहीते जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से ये
दीन खतीब व इमाम बनकर दीन के काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बड़ी खूबसूरत आवाज़ हज़रत समर मधुपुरी साहब से आप समात किए। हज़रात मिंबर नूर पर उलमा तशरीफ फरमा है। मैं मजीद और ताखिर नहीं करना चाहता, इसलिए आप हज़रात थोड़ी देर मोहब्बतों के साथ एक बार और जी लगाकर कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। हजरात, मैंने कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। पाक परवरदिगार कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, मुकम्मल तौर पर दीन में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर दीन में दाखिल हो जाओ, दीन के करीब आ जाओ, दीन में दाखिल हो जाओ। हजरात, आज मुसलमान तो है लेकिन मुकम्मल तौर पर दीन में दाखिल नहीं है। आज मुसलमान तो है, आज नाम का मुसलमान है, लेकिन आजान से दूर भागते हैं, नमाज से दूर भाग रहे हैं, कुरान पढ़ने की उन्हें तौफीक नहीं होती है। न तो वो इमाम साहब से कोई मोहब्बत करने का कोई रास्ता इख्तियार करता है। मुसलमान तो है लेकिन ये उलमा के खिलाफ रहता है, मुसलमान तो है लेकिन दीन के खिलाफ रहता है। जैसा दूसरे मजहब का जो दूसरे मजहब का काम है वो मुसलमानों में भी वही काम होता है। जिस तरह से गैर कौम में जो काम होता है वही काम मजहबी इस्लाम में भी हो रहा है, तो फिर फर्क कहाँ हो रहा है? इसलिए रब तबारक व तआला उन लोगों से कह रहा है जो मुसलमान है तो मुकम्मल तौर पर दीन में दाखिल हो जाओ, मुसलमान है तो मुकम्मल तौर पर दीन में आ जाओ। ऐसा दीन में आ जाओ, ऐसा दीन में आ जाओ कि तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। ऐसे दीन में आ जाओ, दीन से दूर ना भागो। हजरात, दीन से दूर भागने वाला इंसान चाहे वो जितना दूर चला जाए, लेकिन याद रखना कहीं उनको सुकून नहीं मिलेगा, कहीं उनको राहत नहीं है, कहीं उसको इत्मीनान नहीं है। सुकून ढूंढने के लिए आज दर-बदर ठोकरें खा रहे हैं, सुकून ढूंढने के लिए आज लोग पैसे कमाने के लिए अपने देश से अपने शहर छोड़कर दूसरे शहर को जा रहे हैं। सुकून पाने के लिए आज कमाने के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन सुकून पैसे पे नहीं है, सुकून दौलत पे नहीं है, सुकून तुम्हारे हवेली पे नहीं है, सुकून तुम्हारे पैसे पे नहीं है, सुकून तुम्हारी आमदनी पे नहीं है, सुकून तुम्हारी जमीन पर नहीं है, सुकून तुम्हारी जायदाद पे नहीं है। सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, राहत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं सुकून से रहूं, इत्मीनान से रहूं, मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे दिल को इत्मीनान मिल जाए, मेरे दिल को राहत मिल जाए, तो याद रखना किसी दौलत और किसी चौधरी के महल पे नहीं, किसी के पैसे पे नहीं, किसी के जमीन पे नहीं। सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो तो रब फरमाता है, कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। अगर तुम सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र कर लो, तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अल्लाह का जिक्र कर लो, तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन आज सुकून की तलाश में लोग दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, पैसे की इंतजाम में, चाहे किसी के गर्दन को काटनी पड़े, किसी की गर्दन को काटनी पड़े, किसी के पैर को काटने पड़े, किसी के हाथ को काटना पड़े, तो काटने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे पास पैसे आ जाए, मेरे पास दौलत आ जाए, मेरे पास माल आ जाए, मेरे पास रकम आ जाए। पैसे के लिए क्या नहीं करना चाह रहा है लोग, लेकिन वो असल में वो इस्लाम में मुकम्मल तौर पर नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाऊं, मुकम्मल तौर पर आ जाऊं, तो याद रखना जब मस्जिद से सदाएं आए अल्लाहु अकबर के, तो लब्बैक कहते हुए मस्जिद पहुंच जाना। अगर इमाम साहब आवाज लगाई अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करे तो लब्बैक कहते हुए पहुंचना। जब सुबह सवेरे उठो तो कुरान की तिलावत कर लिया करो, तो सब कुरान की तिलावत कर लिया करो। अगर जहां गाना सुनते हो, जहां डीजे गाना सुनते हो, उसी जगह पर अगर तुम हिदायत के बख्शिश रख लो, अगर तुम हिदायत के बख्शिश रख लिया, आला हजरत का कलाम पढ़ लिया, अगर तू कलाम पढ़ लिया तो क्या अच्छा होगा? गाना सुनने से अच्छा होगा कि तू नाज शरीफ पढ़ लिया, नबी की तारीफ कर लिया, अल्लाह की तारीफ कर लिया, अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ कर लिया। तो लोगों, अगर दीन चाहते हो, अगर भलाई चाहते हो, अगर इत्मीनान चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, तो अल्लाह का जिक्र कर लो, तेरा दिल का सुकून भी मिल जाएगा और तू यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, कल क़यामत के मैदान में भी।
मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लेकिन आज कुछ लोग हैं कि सुभान अल्लाह तक भी नहीं कहते हैं, जबकि कसम खुदा की इतने उलमा कहते हैं कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बड़ी जबरन कहते हैं तो एक बार जाकर सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से कई सौ साल पहले की बात है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो बादशाह थे जिसकी हुकूमत हवाओं पर भी होती थी, जिसकी हुकूमत पानी पर है, जिनकी हुकूमत दरख्त और पहाड़ पर है। यानी अल्लाह की दी हुई ताकत की बुनियाद पर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी हुकूमत जिन्नातों पर भी चलाया करते थे, शैतानों पर भी चलाया करते थे, अपनी हुकूमत जानवरों पर भी किया करते थे। यानी अल्लाह की दी हुई ताकत की बुनियाद पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी दुनिया के हर शय पर हुकूमत किया करते थे, हर शय पे उनकी हुकूमत चला करती थी। अल्लाहु अकबर। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम है, जब कहीं जाना मकसूद होता तो हवाई में अपनी चटाई को बिछाते और उसमें सवार होते और एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ ले जाते। और सिर्फ अकेला ही नहीं बल्कि उनके साथ जितने दोस्त होते, उनके साथ जितने काफिले वाले होते, सारे काफिले वाले उसी में शामिल होते और एक जगह से दूसरी जगह निकलते, एक जगह से दूसरी जगह जाते। अल्लाहु अकबर। जिनकी हुकूमत हवाओं पर हो रही है, ये किनकी ताकत के बुनियाद पर, खुदा की दी हुई ताकत के बुनियाद पर है। वरना इंसान की क्या औकात है, इंसान की क्या हैसियत है, इंसान के औकात ही क्या है। लेकिन वो पैगंबर इस्लाम, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी चटाई को हवा में बिछाकर एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करने वाले, एक रोज हवा में अपनी चटाई को बिछाए और सारे काफिले वाले उस चटाई में शामिल हुए, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने लगे, हवा में प्रवास करने लगे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हवा में उड़ने लगे, हवा में प्रवास करने लगे तो एक शख्स जंगल में खड़ा होकर क्या ही देख रहा है और देख करके बरजस्ता यही कहता है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। परवरदिगार तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है। ए परवरदिगार, तू जिसे चाहता है हवा में उड़ाता है, ए मौला तू जिसे चाहता है जमीन का फकीर बना देता है, तू जिसे चाहता है पूरी दुनिया का बादशाह बना देता है। ए परवरदिगार, तू जिसे चाहता है नाली का कीड़ा बना देता है। मौला तेरी क्या शान है, परवरदिगार तेरी क्या शान है। तूने सुलेमान को वो ताकत दी है कि अपनी ताकत के बुनियाद पर हवा में प्रवास कर रहे हैं, उसी ताकत के बुनियाद पर जिन्नातों पे हुकूमत कर रहे हैं, उसी ताकत के बुनियाद पर शैतानों पर हुकूमत करते हैं, इसी ताकत के बुनियाद पर जानवरों पर भी हुकूमत करते हैं, इसी ताकत के बुनियाद पर हवाओं पे हुकूमत है, दरियाओं में हुकूमत है, दरख्तों पहाड़ में हुकूमत है, शजरो हजर में हुकूमत है। मौला तेरी क्या शान है, परवरदिगार तू जिसे चाहता है पूरी दुनिया का बादशाह बना देता है और मौला तू जिसे चाहता है जमीन का फकीर बना देता है। तू जिसे चाहता है पूरी दुनिया का बादशाह बना देता है और तू जिसे चाहता है नाली का एक कीड़ा बना देता है। जैसे इतना कहा जवान, अल्लाह अकबर, ये आवाज पहुंची है, बाबे इजाबत से टकराई है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता, जिब्राइल जी रब्बे जलील कहाँ हो? परवरदिगार सिदरा में हूँ। कहा जिब्राइल अभी सिदरा में बैठने का वक्त नहीं है, अभी सिदरा में ठहरने का वक्त नहीं है, मौला हुक्म हो, परवरदिगार हुक्म हो। कहा जिब्राइल जाओ और जिब्राइल पैगंबर इस्लाम हजरत सुलेमान को ये खुशखबरी दे दो, ये बशारत दे दो, ये पैगाम दे दो कि मेरा एक महबूब बंदा है, मेरा एक प्यारा बंदा है जो मेरी पाकीज़गी को बयान कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी पाकीज़गी को बयान कर रहा है। जब उसे खुशखबरी दे दो, कल कयामत के मैदान में, कल कयामत के मैदान में उस जवान का हश्र मैं सुलेमान पैगंबर इस्लाम सुलेमान के साथ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उनका हश्र होगा। जैसे जिब्राइल अमीन आए, जिब्राइल अमीन आए, अल्लाहु अकबर, जिब्राइल अमीन आए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आकर कहे सुलेमान खुदा का एक महबूब बंदा है, एक प्यारा बंदा है, एक लाडला बंदा है जो रब की पाकीज़गी को बयान कर रहा है, रब की पाकीज़गी को बयान कर रहा है और खुदा का हुक्म है कि उसे ये पैगाम पहुंचा दे, उसे ये खुशखबरी पहुंचा दे, उसे ये बशारत पहुंचा दे। इसलिए जाओ और उसे मना लो और
और उसे ये खुशखबरी दे दो। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है जहां जाना था वहां से मोड़ा और अपने चटाई के रुख को मोड़ करके जहां वो जवान था, जहां वो शख्स अल्लाह की पाकीज़गी को बयान कर रहा था, रब की पाकीज़गी को बयान कर रहा था, ठीक उसी जगह आकर के चटाई के साथ पूरे काफिले के साथ चटाई लेकर पूरे काफिले के साथ जमीन में बैठ गए। जैसे ही जमीन पर उतरे हैं, अल्लाह अकबर, वो जवान देखता है। जैसे ही जवान देखा कि पूरी दुनिया का बादशाह मेरे करीब चले आ रहे हैं, पूरी दुनिया का बादशाह मेरे पास चले आ रहे हैं, वो डरने लगा, वो थर्राने लगा, वो कांपने लगा, लरजने लगा कि परवरदिगार, ये पूरी दुनिया का बादशाह मेरे करीब क्यों चले आ रहे हैं? आखिर बात क्या है? आखिर मामला क्या है? आखिर वजह क्या है? आमा यार, किसी के घर में एक चौकीदार आ जाए तो लोग डर से कांपने लगते हैं, थर्राने लगते हैं, लरजने लगते हैं कि आखिर मेरे घर ये चौकीदार क्यों आ गए हैं? कोई बात नहीं है, कोई मेरे घर में कोई ऐसा काम तो नहीं कर बैठा कि मेरे घर में पुलिस आ गई, मेरे घर में चौकीदार आ गया है। यानी एक चौकीदार आ जाए तो लोग डर से कांपने लगते हैं, और जिसके पास पूरी दुनिया के बादशाह पहुंच रहे हैं उसके दिल में क्या लगता, कैसा लगता होगा, वो कैसा सोचता होगा? वो डरने लगा, वो कांपने लगा, लरजने लगा। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है पूरे काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे उनका दिल धड़क रहा है, उन कांप रहा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही करीब पहुंचे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इशारा फरमाए, बेटा इधर आओ, बेटा करीब आओ। जैसे कहा बेटा करीब आओ, बड़े बोझल कदम को धीरे धीरे उठाया है, बड़े बोझल कदम को धीरे धीरे उठाया है, आगे बढ़ाया है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ाया, और जैसे ही आगे बढ़ाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा और करीब आओ, और करीब पहुंचा, कहा और करीब आओ, और करीब पहुंचा। जरा जी लगाकर मोहब्बतों के साथ, आपकी समात अच्छी है ना? अच्छी बात जा रही है, आपकी समात अच्छी है, जरा हाथों को फजा में लहरा कर कहते या रसूल अल्लाह। सारे लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। जैसे ही करीब पहुंचा है, कहा और करीब आओ, और करीब पहुंचा। कहा बेटा बताओ, इससे पहले तू क्या कहा था, इससे पहले तू क्या बोला था? अल्लाह अकबर। वो बड़े बोझल कदम को उठाया है, आगे तो बढ़ा है, लेकिन जबान खुल नहीं रही है, आवाज निकल नहीं रही है। अल्लाह अकबर। बड़े नरम लहजे में कहता है, सरकार मैंने तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपको चटाई में उड़ता हुआ देख करके बरजस्ता मेरी जबान से यही निकला कि परवरदिगार तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है। ए परवरदिगार, तू जिसे चाहता है हवा में उड़ाता है, ए मौला तू जिसे चाहता है जमीन का फकीर बना देता है। सरकार इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहा, इससे ज्यादा एक कदम आगे नहीं बढ़ा, मैं सिर्फ इतना ही कहा, परवरदिगार तेरी क्या शान है, मौला तेरी क्या शान है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। परवरदिगार तेरी क्या शान है, तू जिसे चाहता है पूरी दुनिया का बादशाह बना देता है, और तू जिसे चाहता है जमीन का फकीर बना देता है। सरकार इससे ज्यादा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा हूं। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहता बेटा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ा, पेशानी को चूमा, पेशानी को बोसा दिया, और वो सीने से लगाया, सीने से लगाकर कहा बेटा तेरा सुभान अल्लाह कहना, तेरा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तेरा अल्लाह अकबर कहना रब को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मुझ पैगंबर को, मुझ बादशाह, मुझ जैसे बादशाह सुलेमान को ये खुशखबरी दे दिया, ये पैगाम दे दिया कि उसे ये बशारत दे दो, उसे ये खुशखबरी दे दो कि कल परवरदिगार आलम तेरा हश्र मेरे साथ फरमाएगा, तेरा हश्र मेरे साथ फरमाएगा। तो हजरात महफिल पाक में बैठे हैं तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की दाद व तहसीन से नवाजते रहे। औलमा बाहर से आए हैं, हजरात मजीद ताखिर ना करते हुए रब की बारगाह में यही दुआ करता हूँ, परवरदिगार साबिक़ खाना जिन जायज़ मकासद व मंशा को लेकर आज की महफिल को सजाए हैं, मौला रचाए हैं, परवरदिगार मौला ताला उनके नेक जायज़ मुरादों को पूरी अता फरमा। मौला आज की महफिल में जितने लोग हाजिरी दिए हैं तमाम की हाजिरी को कबूल अता फरमा, तमाम मुसलमानों को नमाजी बना, मैदान के गाजी बना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।